रहा है कि आमिर मीर साहब को बड़ी अहम जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। बाद लोग ये कह रहे हैं कि नकवी साहब अपने ट्रस्टेड लोगों को पीसीबी में लेकर आना चाहते हैं। खुर्रम नियाजी को उन्होंने डायरेक्टर डोमेस्टिक बना दिया कि जो डिप्टी कमिश्नर झंग हुआ करते थे। फिर उसके अलावा रफ़ीउल्लाह साहब जो है पंजाब इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से आए हैं, वो भी मीडिया देख रहे हैं। उसके अलावा 2 पुलिस ऑफिसर्स आए हैं, वो भी नकवी साहब के साथ आए हैं। पहले वो सुहेल अशरफ साहब को भी लाना चाहते थे पीसीबी में, जो ग्रेड 20 के अफसर हैं पंजाब गवर्नमेंट में, उन्होंने इनकार कर दिया। तो अब आमिर मीर का नाम आ रहा है। आप क्या समझ रहे हैं कि रफ्ता रफ्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्ट्रक्चर में, उसकी वर्किंग में तब्दीलियां देख रहे हैं आप इमरान? देखिए बेग साहब, ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि जो शख्स आता है वो समझ इससे पहले जो यहाँ पर ठीक है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हायरार्की के ऊपर तनकीद होती है, वहां पर लोगों के काम करने के अंदाज पर तनकीद होती है, लेकिन वो काम वही करते हैं जो उनको बॉस कहता है, वो अपनी तरफ से नहीं करते। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करते हैं, आप लोगों को डिस्कार्ड नहीं करते हैं। तरक्की याफ्ता कौमें वही होती हैं जो अपने हर शख्स से उसकी मैक्सिमम आउटपुट जो है वो लेती हैं। अब ये क्या तरीका है, आप अपने 8-10 बंदों को उठा के यहाँ पे रख दें और जब आप जाएंगे वो आपके साथ चले जाएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट फिर 0 पर खड़ी हो जाएगी। मतलब ये क्या तरीका है? कोई एक तरीके के साथ आपने काम चलाना है ना। ये जो सरकारी अफसरान को आप लेके आएंगे आपके साथ चले जाएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आप किसके सर पर छोड़कर चले जाएंगे? मतलब हम फिर ढूंढते होंगे कोई डायरेक्टर डोमेस्टिक आ जाए, कोई इंटरनेशनल वाला आ जाए, वो कोई सीईओ आ जाए, कोई सीएफओ आ जाए। तो ये तो कोई इतना ज्यादा मतलब लुभाता नहीं आंखों को। ठीक है, लोग इस वक्त वो ताकत में हैं, लोग उनको काम कर रहे हैं, लोग उनके आगे पीछे हैं, लोगों के साथ उनके मफादात वाबस्ता हैं, लोग उनको हो सकता है कि वो तस्वीर का वो रुख ना दिखाएं, लेकिन जब आप हकीकत की निगाह से देखते हैं तो ये तरीकाकार मुनासिब नहीं है कि आप अपने 8-10 बंदों को लगाकर वहां पर बिठा दें और वो आपके साथ ही चले जाएं। तो कोलैप्स कर जाएगा ना। आपके 8-10 बंदों के बाद इदारा कहां पर जाएगा, कहां पर खड़ा होगा, कैसे खड़ा होगा, कैसे चलेगा? तो ये वो सारे सवाल आते हैं जो को देखने वालों के जहनों में हैं और इसको एड्रेस करना चाहिए। ये जो लोग यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए हैं, आप क्या इनसे बेहतर अंदाज में काम नहीं ले सकते थे? आप इनको अहदाफ देकर इनको चेक नहीं कर सकते थे? ये इन्होंने काम किया ना पहले भी, कई बरस से हैं बहुत से लोग। तो नहीं, ठीक है, अगर किसी ने नहीं किया ना, ठीक नहीं किया होगा तो उसकी भी तो बात होगी ना। ये सिर्फ ये होगा कि वो नालायक है, ये भी तो हो सकता है कि जो बॉस डायरेक्शन दे रहा हो उसके ऊपर वो काम कर रहे हो ना। तो मेरा मकसद ये नहीं है। मेरा मकसद ये है कि जब आप इदारों को खड़ा करते हैं तो आप लीडरशिप डेवलप करते हैं, आप लीडरशिप इंपोर्ट नहीं करते। ये लीडरशिप को इंपोर्ट करने वाला चीज है। ये तो आपके साथ ही एक्सपोर्ट हो जाएंगे, हम कहां पर देंगे? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम शुरू हो जाएगा, इसका मतलब है ये। तो ये तो यही है ना, यहाँ पर लोगों की वापस है ना। जब आप डेपुटेशन पे जाते हैं तो फिर आपको पता है कि आपको किन किन चीजों का आपको फायदा होता है। तो ये बुनियादी तौर पर खेल के लिए उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है कि वो ताकत में है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये कोई इतना अच्छा फॉर्मूला नहीं है कि आप अपने 8-10 बंदों को लगाएं और वही आपके साथ चलें, वो आपके साथ बाहर चले जाएं। बस वो ट्रस्टेड लोग कहलाते हैं। अच्छा, लेकिन आपने ये जो बात बेग साहब जी, ट्रस्टेड से ज्यादा वो हैं कि जो आपको कभी भी दूर को दूर नहीं बताएंगे। ये वो हैं जो आपको दूर को पास बताएंगे। ये वो हैं जो आपके कहने पर हर गलत काम भी कर जाएंगे, आपको नहीं कहेंगे कि ये गलत है। सही, ये बड़ी अच्छा आपने इनमें और जो पहले बैठे हुए उनमें फर्क क्या हुआ? वही हुआ ना, वो भी बॉस के कहने पे यस सर थे, ये भी बॉस के कहने पे यस सर है। तो बस यस सर वाला बंदा बदलने की जरूरत है और तो कुछ भी नहीं है। सही। अच्छा, ये बताइए कि माशाल्लाह आलिया रशीद डायरेक्टर मीडिया है, फिर समीउल हसन जो है वो तो उनको वहाँ से हटा दिया गया, अभी भी वो पीसीबी में है। रजा राशिद मौजूद हैं, फिर रफ़ीउल्लाह साहब जो है पंजाब इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से वो आ गए हैं। अब सुनने में आ रहा है आमिर मीर साहब भी आ जाएंगे। तो क्या हम फिर वही बात आ जाती है कि अपने लोगों को लाओ और उन्हीं से काम लो, बाकी सब नाकारा थे जितने लोग पहले से मौजूद थे? देख साहब, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये जितने भी नाम आपने गिनाए हैं उसके साथ हो सकता है और भी बहुत से लोगों के नाम यहाँ पर आने वाले दिनों में वही लोग नजर आएंगे जो गवर्नमेंट में आपके साथ थे। तो हुकूमत की मदाखलत क्या होती है? मतलब हुकूमत की मदाखलत ये थोड़ी होती है कि वजीर आजम साहब वो अपना दफ्तर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बना ले पैटर्न जी। तो ये तो इन्फ्लुएंस है ना आपका, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस होगा, यही होगा ना जब आप सरकार के बंदों को लगाएंगे। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पर ये बाबू, अगर ये इतने ही अच्छे ऑफिसर्स होते जिनको ये लगा रहे हैं, तो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का हाल देख लें, पुलिस का हाल देख लें, कराची में आप देख लें कि कितने रोज जो है ना वो डकैतियां चोरियां हो रही हैं, ये पंजाब में देखें क्या हाल हो रहा है। तो ये इतने ही अच्छे थे तो पहले अपने शोबे में तो उन्होंने काम किया नहीं है। अगर इनके हवाले से अगर ये ब्यूरोक्रेसी इतनी अच्छी है तो पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा सारी खेलों का सत्यानाश और बेड़ा गर्क क्यों हुआ पड़ा है? पुलिस के महकमे का बेड़ा गर्क। आपने पुलिस की बात की, पंजाब पुलिस से भी 2 लोग लेकर आए, एक कुमैल है, एक इर्तिजा है।
आपको क्या उन मतलब देखें ना पंजाब पुलिस का हाल क्या, बाहर निकल के देखें, लोगों से पूछें कि पंजाब पुलिस के बारे में लोग क्या कहते हैं। तो सबसे पहले अगर वो इतने अच्छे हैं तो उनको ये टास्क देना चाहिए कि पंजाब पुलिस का तासुर ठीक करें, उसकी साख बहाल करें। लेकिन क्रिकेट में ना भी आएंगे तो काम चल क्रिकेट तो जाएगा। लोगों के खून में शामिल है ना, क्रिकेट को ठीक करना भी तो जिम्मेदारी है ना। क्रिकेट को ठीक करना जिम्मेदारी है, लेकिन ये कहाँ का उसूल है कि जो लोग पहले अपना जो उनका बुनियादी काम था, मतलब एक शख्स अगर पायलट का वो लाइसेंस लेता है लेकिन वो जहाज अच्छा उड़ा नहीं पाता, तो आप उससे कहें कि आपसे जो है ना आप जो है शिप भी चलवाएंगे, आपको बहरी जहाज भी देते हैं। तो पहले वो जहाज जो उनके पास है ना पुलिस का, वो ठीक करें, ब्यूरोक्रेसी के पास जो काम है वो ठीक करें, तब आ जाए ना क्रिकेट में। जरूरत है क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज मोहम्मद इमरान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर थे। इकबाल भाई एक जुमले में बताइए, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, कि उनका जो तज्जिया था उसने बड़ा अच्छे तरीके से किया कि वो लोग अगर जो आ रहे, हमें कोई एतराज नहीं, बाहर से आए, सबका हक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो लोग जिनसे काम नहीं लिया गया था अब उनकी छुट्टी होगी, तो ये भी एक अजीब सिचुएशन नहीं क्रिएट हो चला आ रहा है ना। मोहम्मद वसीम को लाए थे इंग्लैंड से, क्या था सीईओ बना के, वसीम खान को सर। ठीक है, ऐसे ही ये चलता रहेगा, चलता रहता है ये तो मुल्क में। इससे पहले जनरल साहब आए थे तो 2-3 लिखे थे कर्नल्स, वो चलता रहेगा। वो पहले ब्रिगेडियर मुनव्वर राना आ गए थे, मैं तो मेरे पास बड़ी तवील फहरिस्त से मैं बताना शुरू करे कौन कौन आया था। अब्बास जैदी साहब आ गए थे, बहुत सारे लोग आए थे। हाफिज इमरान कह रहे थे कि सरकारी अफसरान, उनका काम करने का तरीक़ेकार मुख्तलिफ है सरकार में, क्रिकेट बोर्ड का काम करने का तरीक़ेकार मुख्तलिफ है, तो उनको अपने आप को एडजस्ट करने में मुश्किल नहीं होगी। वो तो कह रहा था हाफिज इमरान के सिर्फ एक ही आदमी है कि वो उन्हीं को रिपोर्ट करेंगे। वो कह रहे हैं जो इंपोर्ट कर रहे हैं जिनको, जब नकवी साहब चले जाएंगे तो ये एक्सपोर्ट हो जाएंगे। देखिए आपकी बात, उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। पहले क्या था, जाकिर खान मौजूद था, सुभान मौजूद था, जिनका तजुर्बा था। वो लोग क्या कहते थे, जो आने वाले थे उनको वो बताते थे और वो निभ जाती थी बात। अब इस सिचुएशन जो है ना बहुत है, बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि जाकिर भी चला गया है, सुभान भी नहीं है, और तो जो आपके वो जो डोमेस्टिक का था लड़का वो भी नहीं है। तो बहुत सारे वो है तो सही नौकरी है जुनैद जिया की, नहीं जुनैद जिया तो है, मगर वो साकिब इरफान जो है वो नहीं है, जो मेन चलाता था, जो चलाता, तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्टीज होंगी। और देखिए ये जो क्रिकेट है ना, सिर्फ कजाफी स्टेडियम तक नहीं, बाहर पूरे ये जो नौकरी है, ये नौकरी पूरे पाकिस्तान के बाहर है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कैसे डिलीवर करेंगे, ये तो अब ये वक्त ही बताएगा, मगर ये है कि हाँ डिफिकल्ट पीरियड जरूर है उनके लिए। ये खुर्रम नियाज़ी साहब डिप्टी कमिश्नर थे, वो डायरेक्टर डोमेस्टिक। एक बात बता दूं मैं आपको, ये गलत फहमी है, एक बार वो सेटल हो गए तो जाएंगे नहीं वापस। अच्छा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरा लास्ट टाइम मुनव्वर राना साहब कहाँ गए थे, ब्रिगेडियर मुनव्वर राना को, और भी उससे पहले बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स आए थे, तो वो तो फिर कंटिन्यू करते हैं। नकवी साहब आए थे, चले गए, नकवी साहब आए थे, नहीं वो भी काफी दिनों बाद गए हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जो आता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लुक्रेटिव जॉब है।